dear students, my name is Mohammad Ziaul Haq, 9th क्लास मैथमेटिक्स 6.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज करना है। तो सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन बायर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें जो है फिर ये चीज़ आपको गिवन होगी कि बायर एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है और सी साइड जो है ये भी हमें गिवन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली जो है डायग्राम ये हम खुद बनाएंगे पेपर में और ये चीज़ आपको यहाँ पर गिवन होगी, यानी ट्रायंगल नहीं बनी हुई होगी। अब ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है बायर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बी पर एंगल 90 है तो इसको हम बी का नाम देंगे। और जब ये बी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम सी बना देते हैं, ये एंगल 60 है। और जब ये चीज़ पहले हमने पढ़ी हुई है, अब जब ए है ये बी है तो ये वाली साइड जो होती है वो सी होती है। तो इसी तरह ये बी है ये सी है तो ये वाली साइड ए है, और ये ए है ये सी है तो ये वाली साइड बी है। ये भी हमने बी फाइंड करना है और इसी तरह ए भी हमने फाइंड करना है और ये एंगल ए भी हमने फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, एक जो एंगल हमने फाइंड करना है वो हम कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर सी गिवन है, यहाँ पर एंगल बी जो है 90 है ये भी गिवन है, और यहाँ पर एंगल ए जो है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल या एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल गिवन है तो हम तीसरा यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बायर एंगल ए प्लस बायर एंगल बी प्लस बायर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए पर कितना एंगल है ये हमने फाइंड करना है, बायर एंगल ए प्लस, और इसी तरह जो है बी पर कितना है 90 है, 90 फिर प्लस सी पर है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो बायर एंगल ए प्लस, अब इन दोनों को ऐड करो 150 हो जाएंगे इक्वल टू 180 डिग्री। बायर एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस क्या है दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो बायर एंगल ए इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ये हमने एक चीज़ फाइंड करनी थी, वो बायर एंगल ए जो है ये हमने अब फाइंड कर लिया है, वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो इसी तरह अब हम साइड फाइंड करते हैं, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि ये अगर एंगल सी यानी सी की बात करें 60 की बात करें तो यहाँ पर सी साइड जो है ये गिवन है, ये ए साइड गिवन नहीं है। तो अब हमने फाइंड करना है ए हम फाइंड करते हैं, और गिवन यहाँ पर क्या है सी है 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू, अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है सी है, बेस क्या है ए है, सी ओवर ए। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एंगल जो है वो कौन सा लेना है सी वाला, क्योंकि ये हम ले रहे हैं 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि जब हम इस को लेंगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो फिर टेन 60 डिग्री इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर रूट ओवर ए हमने फाइंड करना है। अब टेन 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, टेन 60 होता है 3 अंडर रूट इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर ए। अब इसी का बटा ए होगा, ये 1 होगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर यहाँ पे बन जाएगा ए, इसकी जगह पे चला जाएगा 3 स्क्वायर रूट वहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। ये हमने ए की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद हमारा रह गया है बी। अब बी फाइंड करना है। अब बी के लिए हम यहाँ पर जो है वो साइन काल वाला वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जब दो साइड्स गिवन हो तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया है। अब ए कितना हमारा फाइंड हो गया है, ए है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि ए आ गया 3 सेंटीमीटर और सी आ गया 3 × 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और हमने बी फाइंड करना है। यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, बी है, बी स्क्वायर इक्वल टू बेस ए है प्लस परपेंडिकुलर सी है। अब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस सी की क्या है 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट वहाँ से कट जाएगा। तो अब लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 9 3 27, बी स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 36। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, तो b इक्वल टू क्या आ गया 6, और साथ हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ये जो है यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड क्वेश्चन है मेजर एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री, A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह की हम डायग्राम बनाएंगे। C पर एंगल 45 है और इसी तरह A साइड जो है वो ऐसे 8 सेंटीमीटर। C भी हमने फाइंड करना है, B भी फाइंड करना है, और यहाँ पे हम एंगल A भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो फिर मेजर एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होगा। अब यहाँ पर A कितना है, मेजर एंगल A जो है ये हमने अभी फाइंड करना है। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, प्लस मेजर एंगल C है 45 डिग्री इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल A प्लस अब इन दोनों को ऐड कर दो 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन गया मेजर एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 135। यहाँ पे दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मेजर एंगल A इक्वल टू इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। अब A पर जो है एंगल हमने फाइंड करना था वो हमने कर लिया 45 डिग्री। उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, साइड फाइंड करनी है। जब ये बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर नहीं है तो यहाँ पे हम टेन लगा देते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर C है और बेस जो है वो A है। तो अब टेन थीटा जो है 45 है, टेन 45 इक्वल टू, अब यानी इसको हम ले रहे हैं, या अगर C भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर C हमने फाइंड करना है, बेस क्या है A है वो है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है हम टेन 45 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो C ओवर 8 आ गया। अब यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, C इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमने एक साइड फाइंड कर ली है। अब यहाँ से हमारी ये वाली साइड फाइंड हो गई है और ये बेस भी आ गई है, और इसी तरह हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, नहीं तो साइन कॉस टेन कोस लगा के वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम ना लगाऊं, मैं अगर यहाँ पे साइन लगा लूँ या फिर इसमें कॉस लगा दूँ, चलो साइन लगा देते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब साइन थीटा हम 45 को ले रहे हैं, 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है C, और C हमने फाइंड कर लिया है, C ओवर यहाँ पर क्या होगा B। तो C हमने पहले फाइंड किया हुआ है, वो कितना है 8 सेंटीमीटर ओवर
बी और साइन 45 इसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट इक्वल टू ये बन जाएगा 8 ओवर बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, बी को 1 के साथ कराएंगे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और इसी तरह ये क्या बन जाएगा 8 और साथ में आ जाएगा 2 साथ में क्या होगा सेंटीमीटर। तो यही जो है हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी और ये हमारा होगा रिजल्ट। अब नीचे आप लिख सकते हैं रिजल्ट की हेडिंग दें और उसके बाद जो है फिर बी लिखते हैं, सी लिखते हैं और जो हमने एंगल फाइंड करना था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है a = 12 सेंटीमीटर, c = 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर a गिवन है, a है 12 सेंटीमीटर और c जो है 6 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स गिवन है, एंगल गिवन नहीं है। एंगल हमने दोनों फाइंड करने हैं क्योंकि एक तो गिवन है 90 और दो एंगल भी फाइंड करने हैं और एक हमने साइड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एक साइड फाइंड कर लेते हैं क्योंकि दो साइड्स गिवन है। जब यहाँ पर दो साइड्स गिवन होती है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं a = 12 सेंटीमीटर और c = 6 सेंटीमीटर और b साइड हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है b है, b स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है c है, c स्क्वायर। तो अब यहाँ पर b जो है हमने क्योंकि ये फाइंड करना है, b स्क्वायर इक्वल टू a यहाँ पर कितना है 12 स्क्वायर प्लस c कितना है 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 36 b स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 180। तो अब यहाँ पर ये भी बन जाएगा 40 और 180। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लें, b इक्वल टू, अब 180 है। अब 180 को जो है हम इस तरह मजीद जो है किस तरह लिख सकते हैं, इसके हम फैक्टर भी बना के तो यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं 36 × 5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b इक्वल टू, अब 36 है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, यहाँ पे 6 होगा और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज होगा। तो ये आ जाएगा b की वैल्यू b = 6 × 5 स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे b फाइंड हो गया। अब हमने एंगल c फाइंड करना है। जब एंगल c फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस भी गिवन है, तो यहाँ पर हम वो tan थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan एंगल c, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है c/a हो जाएगा, c/a। tan एंगल c इक्वल टू, c की वैल्यू है 6 ओवर a की है 12। tan एंगल c इक्वल टू 1/2, इसको जब काट देंगे एंगल c हमने फाइंड करना है, tan को दूसरी साइड भी शिफ्ट कर दें, tan इनवर्स 1/2 0.5 होता है। अब इसका जो है हम इनवर्स लेते हैं, tan इनवर्स 0.5 एंगल c इक्वल टू 26.56 डिग्री। ये हमने एंगल c फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर देख लें एक एंगल ये भी गिवन है और AC हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने तीसरा जो है फाइंड करना है। अब तीसरा फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A हमने फाइंड करना है प्लस मेजर एंगल B जो है वो कितना है 90 डिग्री और C जो है 26.56 इक्वल टू 180। मेजर एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 26.56 डिग्री। अब हम दोनों को माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 90
-26.56। अब इसका आंसर आ गया 63.44 डिग्री। ये फाइंड हो गया मेजर एंगल ए। फोर्थ क्वेश्चन है मेजर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर ए पर जो है यहाँ पर 60 डिग्री है और सी जो है वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर सी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम ए भी फाइंड करेंगे, बी भी फाइंड करेंगे और एंगल सी भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ए है 60 डिग्री प्लस बी पर एंगल 90 प्लस मेजर एंगल सी जो है ये हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। तो मेजर एंगल सी इक्वल टू 180, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस का 60 और ये माइनस का 90। तो मेजर एंगल सी जो है इक्वल टू, अब ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री। मेजर एंगल सी जो है आ गया 30 डिग्री। अब ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है फिर हम ए फाइंड करेंगे। जब ए फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है सी और बेस क्या है यहाँ पर ए है। अब tan थीटा, अब थीटा हम 30 के हिसाब से देख रहे हैं। जब हम इस 30 को देखेंगे तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब जहाँ पर सी है सी 4 है और ए जो है ये हमने फाइंड करना है। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 ओवर ए। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ए को 1 के साथ ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 स्क्वायर रूट, और ये हमने ए साइड फाइंड कर ली। और उसके बाद जब ए साइड फाइंड हो गई है और ये परपेंडिकुलर है तो फिर इसी तरह हम वहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहाँ पे हम बी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 4 इंटू सेंटीमीटर, और इसी तरह जो है बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या बन जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पर बी है, बी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर बेस ए प्लस परपेंडिकुलर सी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए कितना यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस सी जो है सी कितना है 4 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर यहाँ पर 3 बच जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 16 3 जार 48 और 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर दो 14 और ये 64, तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बी इक्वल टू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेजर एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, ए 30 डिग्री है, सी जो है 4 सेंटीमीटर है, और इसी तरह जो है हमने यहाँ पे क्या करना है सी बी एंगल फाइंड करना है और बी भी और ए साइड भी फाइंड करने हैं। तो सेम मेथड है उसी तरह, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मेजर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ए पर कितना है 30 डिग्री प्लस 90 प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180। अब इन दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस के हो जाएंगे, तो मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अब सी जो है फाइंड हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है ए फाइंड करना है, तो यहाँ पे उसी तरह tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर सी है, बेस के यहाँ पर ए है, तो tan थीटा, अब यहाँ पर क्योंकि सी हमने फाइंड कर लिया है वो है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan
60 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पर सी जो है वो कितना है 4 है, 4 ओवर ए जो है ये हमने फाइंड करना है। टेन 60 की वैल्यू लिखते हैं 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 ओवर ए। अब इसको जो है यहाँ पर इसका बटा 1 कर दें, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा ए 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जब यहाँ से ए फाइंड हो गया है तो फिर सी है पड़ा, तो यहाँ से हम बी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अगर हम साइन का वाला मेथड लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, अब मैं वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा रहा, मैं इसी तरह साइन का से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं साइन पुट करूँ, साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है सी ओवर हाइपोटेनस बी है, तो साइन थीटा, थीटा हम ले रहे हैं 60, साइन 60 डिग्री इक्वल टू सी जो है कितना है 4 ओवर बी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं, साइन 60 जो है कितना होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इक्वल टू 4 ओवर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बन जाएगा बी 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 2 जार 8, अब ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर b इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 ओवर 3 स्क्वायर रूट और साथ हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो हमने ये तीन चीज़ें जो हैं यहाँ से हमने फाइंड करनी थी। पर b इक्वल टू 10 है, a इक्वल टू 6 है, b 10 है, a 6 है, जहाँ पे हमने c फाइंड करना है। तो और दो साइड्स गिवन है, तो b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने c फाइंड करना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो वो क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस बी है, बी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू गिवन है 10, 10 स्क्वायर इक्वल टू ए यहाँ पर 6 है, 6 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 36 प्लस सी स्क्वायर, तो 100 और 36 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस का 36 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 64 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने सी फाइंड कर लिया है, वो आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेजर एंगल सी जो है ये पहले हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन एंगल सी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है टेन एंगल सी इक्वल टू परपेंडिकुलर सी है, सी ओवर ए हो जाएगा, सी ओवर ए, सी है 8 ओवर ए है 6, तो ये बन गया टेन एंगल सी इक्वल टू 8 ओवर 6। तो एंगल, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 को डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 6, टेन एंगल सी इक्वल टू 1.33। तो अब हम एंगल सी जो है अभी हम डिग्री ना लिखें, एंगल सी इक्वल टू टेन इनवर्स 1.33। अब इसका इनवर्स लें, एंगल सी इक्वल टू 53.13 डिग्री करना है। जब एंगल ए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो है हम ये लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
अब इन तीनों एंगल का सम जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करके लिख के उसके बाद जो है फिर मैं ये फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है यानी इसको हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए हमने फाइंड करना है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री प्लस और ये है 53.13 डिग्री इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 53.13 डिग्री। अब इनको माइनस कर दो, 180 माइनस 90 माइनस 53.13 36.87 यह आ गया मेजर एंगल ए। यहाँ पर जो है हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी।